Hello students, welcome to my channel. This is our very first video. In this video, we are going to study class 5 science chapter 1 my body. इस चैप्टर में हम लोग अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स चलिए देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। इंट्रोडक्शन, द ब्रीदिंग सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम, द जॉइंट्स, sense organs in different animals. So students, are you excited to learn this chapter with me? Okay, let's start. Our body works like a machine with the help of various organs present in it. Our body मतलब हमारा बॉडी वर्क करता है एक मशीन के तरह, रेगुलरली वर्क करता है। जो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स मौजूद हैं उसके हेल्प से। Organs are special structures present in our body that perform specific functions. ये organs क्या होता है? Organs special structure है। Organs का अलग अलग एक मतलब organs का special design है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में मौजूद हैं और उनका काम वो क्या करते हैं, वो खास तरह के काम को पूरा करते हैं। जैसे आई क्या करता है, हमारा आईज क्या करते हैं, हमारे आईज देखने का काम करते हैं। तो वो एक खास तरह का काम कर रहा है आई देखने का। जैसे हमारा ईयर है, ईयर क्या काम कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है। तो हर ऑर्गन को अलॉट कर दिया गया है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। तो उसे हम ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन्स हम किससे बोलते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स बोल लो या आप डिज़ाइन समझ लो कि ऑर्गन्स का एक डिज़ाइन, खास तरह का डिज़ाइन होता है। और इसका ये क्या करते हैं, ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक काम को पूरा करते हैं, कोई खास काम को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे आई का काम क्या है, देखने का। ईयर का काम क्या है, सुनने का। तो ये हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो खास तरह का काम को पूरा करते हैं। Heart, eyes and stomach are some of the many organs present in our body. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जिसमें से कुछ का यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे हार्ट, आईज एंड स्टमक, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सिस्टम्स। हमारा बॉडी बहुत सारे सिस्टम्स का बना हुआ है। सिस्टम किसे कहते हैं, जब छोटी छोटी चीजें एक साथ मिलकर एक बड़ा काम करती है तो हम उसे सिस्टम कहते हैं। सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स that work together for a particular function. सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो एक साथ मिलकर काम करती है कोई एक काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम किसे कहते हैं हम लोग, छोटी छोटी चीजें जब मिलकर एक साथ काम करती हैं कोई एक, जब छोटी छोटी चीजें एक साथ मिलकर कोई एक बड़ा काम करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, एक बड़ा काम करती हैं। तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे,
ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जब एक साथ मिलकर काम करती हैं कोई एक काम को पूरा करने के लिए, पर्टिकुलर काम को जब पूरा करती हैं, मिलकर एक साथ काम करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वी स्टडीड in class 4 that the mouth, the food pipe, the stomach and the intestines form the digestive system. क्लास 4 में हम लोग पढ़े थे माउथ, फूड पाइप और स्टमक और इंटेस्टाइन्स, ये सब मिलकर क्या बनाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। सिमिलरली उसी तरीके से नोज, विंड पाइप एंड लंग्स हेल्प अस इन ब्रीदिंग। नोज, विंड पाइप और लंग्स, ये सब हम लोगों को ब्रीदिंग यानी सांस लेने में हेल्प करती है। In this chapter, we shall study about the breathing system, the skeletal system, and the sensory organs present in our body. इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में, यानी सांस लेने के सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियों के सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि आईज, नोज, स्किन, ये सब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, इससे हम सेंस करते हैं, तो ये सब के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। द ब्रीदिंग सिस्टम यानी सांस लेने का सिस्टम। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी लिविंग जीवित पदार्थ है, जितने भी लिविंग पदार्थ है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि ब्रीदिंग किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? ऑक्सीजन को लेना यानी कि इनहेल करना, इनहेल मतलब लेना, सांस लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूअसली। ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, सांस लेने का जो प्रोसेस है, वो लगातार चलते रहता है। कॉन्टिन्यूअसली मतलब लगातार, बिना किसी रेस्ट के, विदाउट एनी रेस्ट। इन ऑल लिविंग बींग्स, सारे लिविंग बींग्स में ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है बिना किसी रेस्ट के। इफ दिस प्रोसेस स्टॉप्स फॉर मोर देन 2 मिनट्स द लिविंग बींग कैन डाई। अगर ये प्रोसेस, ब्रीदिंग का प्रोसेस अगर 2 मिनट से ज्यादा रुक जाए तो क्या होगा? लिविंग बींग तो मर सकते हैं। he or she can die. Which parts of your body are involved when you breathe? आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, मतलब ब्रीथ करने में? जब आप ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, तो आपके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? चलिए उसे देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट। द एयर दैट वी ब्रीथ इन, जो हम लोग सांस लेते हैं, एयर जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, और इनहेल यानी सांस लेना, इंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नसल ओपनिंग्स ऑफ द नोज। हमारे बॉडी में इंटर करता है एयर नसल ओपनिंग्स ऑफ द नोज। नोज के जो 2 छेद है, हमारे 2 होल्स है, उसके थ्रू मतलब जरिए, उसके जरिए इंटर करता है एयर हमारे बॉडी में। द नोज इज कनेक्टेड टू 2 balloon like structures inside the body by a tube called the windpipe. जो नोज है हमारा, वो कनेक्टेड होता है 2 balloon like स्ट्रक्चर से। ये जो हमारा 2 balloon like स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हो आप, ये 2 balloon like स्ट्रक्चर, इससे कनेक्टेड होता है हमारा नोज। और एक बाय अ ट्यूब, एक ट्यूब के द्वारा, ये ट्यूब को क्या बोला गया है? विंड पाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। द 2 balloon like structures are called lungs, और ये जो balloon like structure आप देख रहे हो, ये क्या कहलाता है? lungs. In the lungs, oxygen is taken up by the blood and carbon dioxide is unloaded. lungs में क्या होता है? lungs में ऑक्सीजन को ले लिया जाता है ब्लड के द्वारा, ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा ले लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। अनलोड मतलब रिलीज कर देना।
दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है। ड्राइवन आउट ऑफ मतलब निकाल देना, बॉडी से निकाल दिया जाता है या फिर एक्सहेल कर दिया जाता है थ्रू द नोज, नोज के जरिए। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल दिया जाता है नोज के जरिए। द ऑक्सीजन रिच ब्लड, the oxygen rich blood from the lungs is circulated to all parts of our body। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी कि ब्लड में जो जितने भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, रिच मतलब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में, वो लंग्स से सर्कुलेट होता है, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट से वहां सर्कुलेट होता है। ब्लड ऑल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द लंग्स। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करता है जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स है वहां से, और उसको लंग्स तक छोड़ता है। द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट। यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो हमारा राइट लंग है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। We thus understand that during the breathing process, oxygen is consumed by the body। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को ले लिया जाता है बॉडी के द्वारा। दिस हेल्प्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। इस तरह से ये क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को हेल्प करता है एनर्जी पाने में, ताकि वो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को पूरा कर सके, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के काम को पूरा कर सके। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल दिया जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे किसी काम के नहीं है, तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। आवर ब्रीदिंग सिस्टम इज ऑलवेज एट वर्क। हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो हमेशा काम पर रहता है, बिकॉज वी हैव टू कीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम, क्योंकि हमेशा हम लोगों को सांस लेना रहता है हर वक्त। फिजिकल एक्सरसाइजेस लाइक रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड आवर ब्रीदिंग सिस्टम हेल्दी। फिजिकल एक्सरसाइजेस जैसे कि रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड और ब्रीदिंग सिस्टम हेल्दी। ये फिजिकल एक्सरसाइजेस जैसे कि रन करने में, वॉक करने में, प्ले करने में हमारे बॉडी को और हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। चलिए ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। नोज, देन माउथ, then there is a tube-like structure known as windpipe, then there are two balloon-like structure known as lungs, then diaphragm। What is this diaphragm? Diaphragm क्या है ये डायफ्राम एक मेजर मसल है जो इनहेल और एक्सहेल में हेल्प करता है, यानी सांस लेने में और सांस छोड़ने में हमें हेल्प करता है। ये एक मेजर मसल है, ठीक है। द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारे हड्डियों का सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे बॉडी को एक ढांचा देता है, ढांचा प्रोवाइड करता है, या आप कह लो एक डिजाइन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये हमारे बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट करता है। द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोवाइड्स द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स। स्केलेटल फ्रेमवर्क जो है, जो हड्डी है हमारा, वो हमारे ऑर्गन्स को, अंदर के जो ऑर्गन्स है, जो नाजुक ऑर्गन्स है, डेलिकेट मतलब नाजुक, जो हमारे अंदर के जो नाजुक ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। The skeleton of an adult human being is made up of 206 bones of different shapes and sizes। एक एडल्ट इंसान में 206 बोन्स होती हैं डिफरेंट शेप्स और साइजेस के। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। स्केलेटल सिस्टम का रोल यहाँ पर देख लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम ये क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, यानी आप कह सकते हो ढांचा।
प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को, ठीक है। इसका रोल क्या है स्केलेटल फ्रेमवर्क का? रोल्स है इसका शेप प्रोवाइड करना बॉडी को, और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और प्रोटेक्ट करना हमारे इनर डेलिकेट ऑर्गन्स को, सॉरी यहाँ पे सपोर्ट होगा, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। अच्छा यहाँ पे आप देख लिए, ये मार्क कर लियो आप। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ह्यूमन बीइंग में कितने, एडल्ट ह्यूमन में कितने बोन्स होते हैं? टोटल 206 बोन्स, ठीक है। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। बोन्स जो है वो कैसा होता है? हार्ड होता है, सख्त होता है, और स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, सम अदर मिनरल्स। ये कैल्शियम, फॉस्फोरस और कुछ और मिनरल से बना होता है। बोन्स आर लिविंग एंटिटीज। बोन्स क्या है? लिविंग एंटिटीज है, जीवित यूनिट है। एंटिटीज मतलब यूनिट, तो जीवित एंटिटी है बोन। ऐसा क्यों कहा गया है कि लिविंग एंटिटी है? दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। चैनल्स मतलब होता है रास्ता जिससे पार हो सकता है कुछ भी। दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। वेसल्स मतलब ट्यूब। जैसे आपके यहाँ देख लो, बोन है, इसमें छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिससे कुछ भी पार हो सकता है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। ट्यूब होता है छोटा छोटा, ब्लड वेसल्स होता है। दे ऑल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव। इसमें नर्व्स भी होता है, नर्व्स मतलब नस, नस भी होता है इसमें, और जो इसे जिंदा रखने में हेल्प करता है, इसीलिए कहा गया है कि ये लिविंग एंटिटी है। दैट इज वाई वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ आवर बोन्स गेट हर्ट। सो इसीलिए हम लोगों को अगर कोई भी बोन में चोट लग जाती है तो हमें दर्द महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बोन है हमारा वो लिविंग एंटिटी है। डू यू नो अ चाइल्ड इज born with more than 300 bones? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 300 बोन से ज्यादा होता है। एज चाइल्ड ग्रोस सम ऑफ दीज बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर। वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उनके जो कुछ बोन्स है वो एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। The long bones like the thigh bone and the arm bone are hollow from inside. जो हमारी लॉन्ग बोन्स है जैसे कि थाई बोन और आर्म बोन, ये देख रहे हो आप, थाई बोन, आर्म बोन, ये लॉन्ग लॉन्ग बोन्स हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है। दिस hollow space is filled with cells and soft materials known as the bone marrow. ये जो हॉलो स्पेस है, जो खोखला वाला जो स्पेस है, वो किससे भरा होता है? सेल्स से भरा होता है। सेल्स से भरा होता है। सेल क्या होता है? बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेल, जिसे हम लोग अपने आंखों से देख भी नहीं सकते, उसे कहते हैं हम लोग सेल। और सॉफ्ट मटेरियल से भरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड दिस बोन मैरो। Therefore, bone marrow is known as the factory for making blood cells. Blood cells जो है वो बनता है इस बोन मैरो के अंदर। मैन्युफैक्चर मतलब बनना। इस बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल बनता है, इसीलिए हम लोग बोन मैरो को कहते हैं फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल। तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बोन मैरो को फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं। बोन मैरो को फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स बनती है, इसीलिए इसे हम लोग फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स बोलते हैं। Let us study about our skeletal system in some more detail. चलिए हम लोग skeletal system के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। The main parts of the skeletal system are the skull, the backbone, the rib cage, the limbs. Skull यानी ये खोपड़ी हमारा, rib cage देखिए केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, केज मतलब पिंजरा, पिंजरा टाइप का दिख रहा है ना, ये रिब केज हो गया। और बैकबोन, बैकबोन ये देखिए पीछे वाली हड्डी हमारी। फिर ये लिम्स, जो हाथ और पाँव की हमारी हड्डियां हैं उसे हम लिम्स कहते हैं। ये मिल के सारा क्या बना रहा है? स्केलेटन बना रहा है। ठीक है। द स्कल, इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। स्कल मतलब खोपड़ी। ये टोटल कितने बोन से बने हैं? 8 फ्लैट बोन्स। स्कल हमारे 8 फ्लैट बोन से बने हुए हैं। दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The skull is very important because it protects the most important and delicate organ of the human body, that is the brain. Skull बहुत important है क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो देख लीजिए स्कल के बारे में। स्कल में टोटल कितने बोन्स हैं? 8 फ्लैट बोन्स हैं। ठीक है। स्कल का काम क्या है? रोल, इसका काम है कि प्रोटेक्ट करना ब्रेन को, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ये। ये देखिए साइड व्यू ऑफ द स्कल, ये फ्रंट व्यू ऑफ द स्कल। देयर आर 2 जॉज, अपर एंड लोअर जॉ। हमारे 2 जॉज होते हैं, जॉ मतलब जबड़ा, अपर एंड लोअर। द लोअर जॉ इज मूवेबल, जो हमारा नीचे का जबड़ा है वो मूवेबल होता है, यानी कि मूव कर सकता है, हम लोग उसको हिला डुला सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ हेल्प अस टू ईट, टॉक और लाफ, और इसी मूवमेंट की वजह से हम लोग खा सकते हैं, बात कर सकते हैं या हंस सकते हैं। द बैकबोन यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। बैकबोन हमारा किससे कनेक्टेड है? स्कल्स। ये देखिए ये हमारा जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, वो स्कल से कनेक्टेड है ना, ये स्कल से कनेक्टेड है। It is made up of 33 small bones called vertebrae. ये 33 ऐसी छोटी छोटी 33 स्मॉल बोन से बनी हुई होती हैं, जैसे हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं। ये टोटल कितने बोन्स हैं हमारे इसमें? बैकबोन में 33। आपसे कोई पूछेगा कि आपके बैकबोन में टोटल कितने बोन्स है, कितने छोटे छोटे बोन्स है, तो आप क्या बोलोगे? 33 स्मॉल बोन्स। ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रे कहते हैं। ठीक है। These small bones taken together make a strong vertebral column. और ये जो छोटे छोटे बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं? स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। वर्टिब्रल, वर्टिब्रे से नाम पड़ा है इसे वर्टिब्रल, और कॉलम मतलब होता है कोई भी सीधी चीज खड़ी रहती है तो उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कोई भी सीधी चीज को कॉलम। तो इसीलिए हमारा बैक जो है, बैकबोन जो है वो 33 स्मॉल वर्टिब्रे से बने हुए हैं, 33 छोटी छोटी स्मॉल बोन से बनी हुई है, जैसे हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी बोन्स है एक साथ मिलाकर क्या बनती है? वर्टिब्रल कॉलम बनती है। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। These small bones give flexibility to our back.
ये स्मॉल बोन्स जो है हमारे बैक को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि हम लोग इसी स्मॉल बोन्स की वजह से हम लोग मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं। What would happen if our backbone was made of just one straight bone? क्या होगा अगर हमारा जब बैकबोन जो है सिर्फ एक ही स्ट्रेट बोन से बना हुआ होगा? तो ना हम लोग झुक पाएँगे, ना हम लोग पीछे झुक पाएँगे, ना हम लोग आगे झुक पाएँगे। तो इसीलिए हमारा जो बैकबोन है वो हमारे छोटे-छोटे बोन से बनी हुई होती है, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मुड़ने में, झुकने में, ठीक है? डू यू नो humans and giraffes have the same number of bones in their neck? That is 7. क्या आप जानते हो कि जो ह्यूमंस है और जिराफ है उसमें सेम नंबर ऑफ बोन्स पाए जाते हैं उनके नेक में, जो कि 7 है। जिराफ का नेक वर्टिब्रे लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा होता है। आप देखोगे कि जिराफ का नेक कितना लंबा है। द रिब केज मतलब पसलियाँ। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। टोटल 12 जोड़ी होती हैं रिब्स की, 12 पेयर्स फॉर्मिंग अ केज। केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा। तो पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस डायग्राम में। पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर होता है अराउंड डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। डेलिकेट ऑर्गन्स की तरफ होती हैं ये। डेलिकेट मतलब नाजुक, नाजुक ऑर्गन्स की तरफ, जैसे कि हार्ट और लंग्स की तरफ होती हैं। दीज आर कर्व्ड बोन्स। कर्व्ड मतलब घूमी हुई, घुमा हुआ। देख रहे हो डायग्राम में कैसे ये घुमा हुआ है, इस तरह से आ रहा है। ये कर्व्ड बोन्स होती हैं, घुमा हुआ, ठीक है। ज्वाइंट टू द बैकबोन, ये बैकबोन से ज्वाइंट होती हैं। एंड द ब्रेस्ट बोन, और ब्रेस्ट बोन से ज्वाइंट है, ठीक है। द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ये जो लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स है इसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। This is because they are connected to the backbone only and not to the breastbone. ऐसा इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ बैकबोन से कनेक्टेड है, ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड नहीं, इसीलिए हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। The limbs. The forelimbs or the arms are joined to the spine by the shoulder girdles and the collarbones. जो हमारे हाथ के जो हड्डी है, जो हमारा हाथ है, द फोर लिम्स और द आर्म्स आर ज्वाइंट टू द स्पाइन। ये स्पाइन से जुड़े होते हैं, जो हमारा हाथ है वो स्पाइन से जुड़ा होता है बाय द शोल्डर गिडल्स एंड कॉलर बोन, शोल्डर गिडल्स और कॉलर बोन्स के द्वारा। द अपर आर्म हैज ओनली वन बोन बट द लोअर आर्म हैज टू बोन्स। यहाँ डायग्राम से देखिए, समझिए, ये हमारा अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है। अपर आर्म में सिर्फ वन बोन होते हैं और ये लोअर आर्म है, इसमें टू बोन्स है। ये देख रहे हो आप, 1 2 टू बोन्स है। द हैंड हैज मेनी स्मॉल बोन्स इन द पाम एंड फिंगर्स। हैंड में बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं, पाम और फिंगर्स में। द हिंड लिम्स, दैट इज द लेग, bear the weight of the whole body. Hind limbs मतलब legs. The upper part of the hind limb is made up of the longest bone in our body. जो हमारा हिंड लिम्ब का जो अपर पार्ट है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट बोन है। अपर पार्ट है ये लॉन्गेस्ट बोन है। दिस बोन इज कॉल्ड फेमर, और इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? फेमर बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन है जिसको हम लोग फेमर बोलते हैं। द फेमर और थाई बोन फिट्स इनटू द हिप गर्डल। फेमर जो है वो हिप गर्डल में फिट हो जाता है। द फेमर इज कनेक्टेड टू द लोअर टू बोन्स ऑफ द लेग एट द नी। जो फेमर है हमारा, ये जो फेमर है वो कनेक्ट किससे होता है, किससे जुड़ा हुआ है? लोअर टू बोन से कनेक्टेड है। नी पर, यहाँ पर नी है तो हमारा नी पर टू जो बोन्स है, लोअर टू बोन्स, इससे कनेक्टेड है हमारा फेमर। देयर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड टो रीजन। एंकल और टो रीजन में हमारे बहुत छोटे छोटे बोन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।